हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है और उसके मीनिंग को समझेंगे इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स का इन अर्लियर यूज़ करा जाता था पॉलिटिकल स्टेट में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करती थी कलेक्शन करने के लिए डेटा अबाउट द पॉपुलेशन की कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है, पॉलिसी फ्रेम करनी है, तो गवर्नमेंट मोस्टली यूज़ करती थी। बट आज के टाइम में स्टैटिस्टिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। इवन हम अलग से एक पूरी बुक पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के अलग से ब्रांच बन चुकी है। तो स्टैटिस्टिक्स का रोल जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। तो स्टैटिस्टिक्स को आज हम डिटेल में देखेंगे कि क्या उसका मीनिंग होता है इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो क्या होता है समझते हैं एक बार। सबसे पहले बात करें स्टैटिस्टिक्स का, तो दो तरीके से मीनिंग हम इसका समझेंगे, टू सेंस में मीनिंग हम इसका समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारा प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब न्यूमेरिकल डेटा क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा इन प्लूरल सेंस। देन सेकंड सेंस आता है हमारा सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड, वो मेथड जो न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे क्या स्टेजेस हैं, क्या फीचर्स हैं सिंगुलर सेंस के। सबसे पहले बात करते हैं प्लूरल सेंस की। प्लूरल सेंस की बात करें तो इसके क्या फीचर है। सबसे पहला हमारा फीचर आता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि स्टैटिस्टिक्स जो हम न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा की बात कर रहे हैं, वो कभी भी सिंगल या आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने कहा कि ए की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल फैक्ट कभी भी स्टैटिस्टिक्स इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि फर्दर हम इसकी कोई भी स्टडी नहीं कर सकते, ना हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, एग्रीगेट होगा, नंबर ऑफ फैक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि ए की हाइट 150 सेंटीमीटर है, बी की हाइट 140 सेंटीमीटर है और सी की हाइट 130 सेंटीमीटर है। अब ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो गया। अब मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि ए की हाइट जो है बी की हाइट से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है, ए की हाइट सी की हाइट से 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सबसे बड़ी हाइट किसकी है, ए की है, सबसे छोटी हाइट किसकी है, सी की है। तो यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है, फर्दर स्टडी करना पॉसिबल है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ही स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, कभी एक सिंगल आइसोलेटेड फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। क्लियर हुआ? अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का। अब 20 आउट ऑफ ए के मार्क्स आए हैं 10, बी के मार्क्स आए हैं 20 और सी के मार्क्स आए हैं 15। ठीक है, अब इसका मेरे को एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम करेंगे इसका, तो कितना आंसर आएगा 45। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड करेंगे, एवरेज मार्क्स कितना है 15। एवरेज का शो करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनका अगर टोटल 45 आया और इनको तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए तो क्या आएगा, 15 मार्क्स आएंगे सबके। ठीक है, तो एवरेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो यहाँ पर जब मेरे पास ये 15 फिगर आई, मतलब सिंगल है, आइसोलेटेड फिगर है, बट ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कहाँ से निकल कर आई है, नंबर ऑफ फैक्ट से, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से निकल के आई है, तो एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। बट एक सिंगल आइसोलेटेड फिगर वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। समझ में आया? एवरेज स्टैटिस्टिक्स इसलिए कहलाएगा, सिंगल फिगर है बट निकल के कहाँ से आया, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट से निकल के आया। क्लियर? देन समझते हैं सेकंड फीचर को। सेकंड फीचर है हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है, वो मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होता है और सिंगल फैक्टर का अफेक्ट पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है कि सेपरेटली हम सारे फैक्टर्स का अफेक्ट पढ़े। तो इन जनरल हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे को वीट का प्रोडक्शन करना है, तो वीट का प्रोडक्शन कितना होगा ये नंबर ऑफ फैक्ट्स पे, नंबर ऑफ कॉजेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि वीट का प्रोडक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि रेनफॉल कितनी हो रही है, किस तरीके की मैं सीड्स यूज कर रही हूँ, ठीक है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन कैसा है, और फर्टिलाइजर कितना यूज कर रही हूं मैं। ठीक है, तो अब वीट को अफेक्टेड
बहुत सारे कॉजेज कर सकते हैं, जैसे कि रेन से अफेक्ट होगा, सीड से, मेथड ऑफ कल्टीवेशन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है। अब सेपरेटली मैं पढ़ूँ, सेपरेटली मैं स्टडी करूँ कि रेन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, सीड का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन जनरल हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखते हैं कि वीट पर क्या पड़ा, कितना प्रोडक्शन हुआ। क्लियर हुआ? देन थर्ड हमारा फीचर आता है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जब हम डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देंगे तभी वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि ए की हाइट जो है बी की हाइट से ज़्यादा है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है ना, कितना ज़्यादा है, ठीक है। बट वहीं मैं लिखूं कि ए की हाइट क्या है 150 सेंटीमीटर है और बी की हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो अब पता चल रहा है कि ए की हाइट जो है वो बी की हाइट से ज़्यादा है, ठीक है। कितनी ज़्यादा है? 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो जब मैंने इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया तो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, ये सारे क्या है? क्वालिटेटिव टर्म है, इनको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएंगे। स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करता है, ना कि क्वालिटेटिव डेटा के साथ, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा को अगर हम रैंक कर दें, फॉर एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, लेस इंटेलिजेंट, 1 2 3 रैंक कर दी, देन हम उसकी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। बट अगर मैं सिंपली बोल रही हूँ कि इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, वेलफेयर, तो ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के साथ स्टैटिस्टिक्स डील करता है। देन फोर्थ आता है हमारा कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जब भी हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करेंगे तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें मैथ्स की या साइंस की, तो वहाँ पर जो डेटा होता है वो एग्जैक्ट होता है, बट इकोनॉमिक्स में क्या है, यहाँ पर डेटा जो है एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक नेचर है, ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से डेटा एक्यूरेट नहीं होगा, एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होगा, बट हाँ स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मेरे घर के बाहर से एक रैली जा रही थी, तो मैंने कहा कि रैली में ना 500 पीपल होंगे, ठीक है। एक्चुअल में अगर उसको काउंट करा गया तो मान लो वो निकले 520, ठीक है। तो इतना चलेगा भाई, 500 था, 520 है एक्चुअल में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट यही नहीं कि 500 ने एस्टिमेट करा और निकले वो 1200, 700, ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो जब भी हम इन्यूमरेटेड करें, इन्यूमरेटेड का मतलब क्या होता है? पर हेड को एक्चुअली काउंट करना। जैसे टीचर क्लास में अटेंडेंस लेती है तो पर हेड काउंट करती है ना, 1 2 3 4 5 6 काउंट करके बताती है कि 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। वही एस्टिमेशन की बात करें तो हम एस्टिमेशन लगाते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व करा कि रैली में कितने लोग हैं, 500। जब भी हम इन्यूमरेट कर रहे हैं तो पर हेड काउंट कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बट जब एस्टिमेशन कर रहे हैं तो ऐसा एस्टिमेशन करें कि वो रीजनेबली एक्यूरेट हो। मैंने 500 बोला, एक्चुअल में 520 थे, तो इतना चलेगा, बट ये ना हो 500 बोल के 800, 1000 निकल रहे हैं। समझ में आया? देन आता है फिफ्थ हमारा कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि डेटा जब भी कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू गोल करेंगे, अकॉर्डिंग टू पर्पस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा पर्पस था, मेरा मोटिव था डेटा कलेक्ट करने का कि बच्चों की इकोनॉमिक्स में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो मैंने क्या करा, UT1 और UT2 के मार्क्स कलेक्ट करे कंपैरिजन करने के लिए कि किस स्टूडेंट ने कितना इंप्रूव करा है और किसको रेमेडियल की नीड है, ठीक है। बट ये ना हो कि मेरे को स्टडी करनी थी इकोनॉमिक्स के मार्क्स की और मैं अकाउंट्स के मार्क्स कलेक्ट कर लूँ, ठीक है। गोल क्या है मेरा, इकोनॉमिक्स की स्टडी करना है, तो अकाउंट्स के कलेक्ट करूँगी तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। और ये मेरे को क्या स्टडी करना है कि करंट जो स्टूडेंट है उनकी कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। ये नहीं कि मैं प्रीवियस ईयर के जो बच्चे थे उनका UT1 और UT2 का डेटा उठा रहा हूँ, ये भी चीज़ गलत है, ठीक है। तो पर्पस के अकॉर्डिंग, पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करेंगे ताकि एक वैलिड कंक्लूजन तक हम पहुँच सकें। देन आता है हमारा कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर, कि डेटा को जब हम कलेक्ट करेंगे तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले UT1 के मार्क्स कलेक्ट करें इकोनॉमिक्स से, फिर UT2 के कलेक्ट करें, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से रोल नंबर वाइज कलेक्ट करें, पूरे सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे ताकि स्टडी करने में ईजी हो। देन आता है हमारा लास्ट प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या मोटिव है, रिलेशन फाइंड करना, कंपैरिजन करना, और कंपैरिजन जब भी करेंगे तो होमोजीनियस यूनिट का ही कंपैरिजन होगा, हेट्रोजीनियस यूनिट में कंपैरिजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए एक ट्री की हाइट का कंपैरिजन एक मैन की हाइट से नहीं कर सकते कंपैरिजन, ठीक है। तो एक ह्यूमन की हाइट का कंपैरिजन एक ह्यूमन की हाइट से ही कंपेयर होगा,
ठीक है, ये नहीं कि ह्यूमन की हाइट को कंपेयर हम ट्री की हाइट से करें। होमोजेनियस यूनिट होनी चाहिए अगर हमें एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचना है। समझ में आया? तो ये हमारे क्या थे, प्लूरल सेंस के कुछ फीचर्स थे, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। देन सिंगुलर सेंस में क्या है कि जो भी हमने न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करा प्लूरल सेंस में, तो सिंगुलर सेंस में वही मेथड पढ़ेंगे जो उस न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मेथड कहलाते हैं हमारे सिंगुलर सेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का। यहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द गोल, ऑब्जेक्टिव। समझ पाया? देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसको हम एडिट करके क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, देन आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देन उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, पाई चार्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालाइज करेंगे बाय मीन, मीडियन, मॉड, कॉरिलेशन, डिस्पर्जन, अदर स्टैटिस्टिकल मेथड या टूल का यूज करके। देन आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब जो भी डेटा एनालाइज करे था उसमें हम अपनी स्किल का यूज करके एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टडी करना था कि बच्चों की इकोनॉमिक्स में इंप्रूवमेंट कितनी आई है, तो सबसे पहले मेरा पर्पस क्या है, इकोनॉमिक्स के इंप्रूवमेंट देखना। तो मैं क्या करूँगी, UT1 और UT2 के मार्क्स कलेक्ट करूँगी। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन उसको ऑर्गेनाइज करूँगी टेबल की फॉर्म में कि UT1 के मार्क्स एक तरह लिखूंगी, UT2 के अलग, स्टूडेंट्स के नेम लिखूंगी। ठीक है, देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, देन उसको प्रेजेंट कर दिया मैंने एक टैबुलर फॉर्म में या एक पाई चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, देन एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालिसिस करूंगी कितनी किसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई है, और एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचूंगी कि इन स्टूडेंट की इंप्रूवमेंट हुई है और इन स्टूडेंट को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है। तो हमने देखा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटा होता है जो कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, सिंगल आइसोलेटेड फिगर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाती। मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे तभी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, अदरवाइज क्वालिटेटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। ठीक है, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, प्री डिटरमाइन पर्पस के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेंगे, सिस्टमैटिकली कलेक्ट करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। वहीं सिंगुलर सेंस में सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देन लास्ट स्टेप जो हमारा आता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। सो गाइज आज के लिए इतना ही। होप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा कि स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।